हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो खास तौर पर उन तमाम दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है जो सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया भाभी को दोबारा देखने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर दया भाभी की वापसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सोशल मीडिया से लेकर टीवी फैंस के बीच एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर दया भाभी की वापसी कब होगी। अगर वापसी होगी तो क्या पुरानी दया भाभी यानी दिशा वकानी ही वापस आएंगी या फिर शो में किसी नई अभिनेत्री को दया का किरदार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही एक जरूरी बात साफ कर देना चाहती हूँ कि दया भाभी की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर समय समय पर कई तरह की खबरें और दावे सामने आते रहते हैं, इसलिए हर वायरल पोस्ट को आधिकारिक घोषणा समझना सही नहीं होगा। आज हम उन्हीं चर्चाओं को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में यह भी देखेंगे कि अगर मेकर सच में दया भाभी का किरदार वापस लाना चाहते हैं तो उनके सामने कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं और आखिर क्यों दया भाभी की वापसी आज भी इस शो के लिए इतनी बड़ी चर्चा बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर आप भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड देखते हुए बड़े हुए हैं और आपको दया भाभी और जेठालाल की जोड़ी आज भी याद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर बताने की कोशिश नहीं करते बल्कि खबर के पीछे की पूरी कहानी और संभावनाओं को भी आसान भाषा में समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना ज्यादा समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह खास वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसकी वजह से आज भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने दर्शकों के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, और वो किरदार है दया भाभी। दया भाभी का किरदार लंबे समय तक शो की कहानी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। दया की बोलने की अलग शैली, उनका गर्व प्रेम, उनका उत्साह, उनका परिवार के प्रति लगाव और सबसे बड़ी बात जेठालाल के साथ उनकी मजेदार नोकझोंक दर्शकों को काफी पसंद आती थी। दया और जेठालाल की जोड़ी सिर्फ पति पत्नी की जोड़ी नहीं बल्कि शो की कॉमेडी का एक बड़ा आधार भी था। जब भी दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते थे तो कहानी में एक अलग तरह की ऊर्जा दिखाई देती थी। दया की एंट्री से लेकर जेठालाल की परेशानियों तक कई ऐसे दृश्य बने जिन्हें आज भी दर्शक सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। यही वजह है कि दया भाभी के शो से दूर होने के बाद भी उनकी वापसी की चर्चा कभी पूरी खत्म नहीं हुई। दया और जेठालाल की जोड़ी सिर्फ पति पत्नी की जोड़ी नहीं थी बल्कि शो की कॉमेडी का एक बड़ा आधार भी थी। जब भी दोनों एक साथ स्क्रीन पर आते थे तो कहानी में एक अलग तरह की ऊर्जा दिखाई देती थी। दया की एंट्री से लेकर जेठालाल की परेशानियों तक कई ऐसे दृश्य बने जिन्हें आज भी दर्शक सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। यही वजह है कि दया भाभी के शो से दूर होने के बाद भी उनकी वापसी की चर्चा कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कई बार दर्शकों को लगा कि अब शायद दया भाभी की वापसी होने वाली है। कभी किसी इंटरव्यू की बात सामने आई, कभी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट वायरल हुआ और कभी किसी फैन पेज ने दावा कर दिया कि शो में दया की वापसी की तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी खबरों और आधिकारिक पुष्टि के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी कलाकार की वापसी को लेकर सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट या फैन पेज की जानकारी के आधार पर यह कहना कि अभिनेत्री निश्चित रूप से शो में आ रही है सही नहीं होगा। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि दया भाभी की वापसी का इंतजार आज भी सस्पेंस बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि अगर पुरानी दया भाभी की वापसी नहीं होती है तो क्या शो में किसी नई अभिनेत्री को दया का किरदार दिया जा सकता है? यही वह सवाल है जिसने पिछले काफी समय से दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की है। देखिए दोस्तों, किसी पुराने और लोकप्रिय किरदार को किसी नए कलाकार से करवाना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि दर्शक उस किरदार के चेहरे के साथ साथ उसकी आवाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी कॉमेडी टाइमिंग और उसके बोलने के अंदाज से भी जुड़ जाते हैं। दया भाभी के मामले में यह चुनौती और भी बड़ा हो सकती है, क्योंकि दर्शकों के दिमाग में इस किरदार की एक मजबूत पहचान पहले से बनी हुई है। अगर कोई नई अभिनेत्री दया भाभी का किरदार निभाती है तो शुरुआत में उसकी तुलना निश्चित तौर पर पुरानी दया से होगी। लोग कहेंगे कि पुरानी दया की आवाज अलग थी, कोई कहेगा कि पुरानी दया की कॉमेडी ज्यादा स्वाभाविक थी, कोई कहेगा कि नई अभिनेत्री अच्छी है लेकिन दया जैसा एहसास नहीं आ रहा है, और कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो नए कलाकार को मौका देना चाहेंगे। इसलिए मेकर्स कभी नई दया भाभी को शो में लाने का फैसला करते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि नए कलाकार को दर्शकों से धीरे धीरे जोड़ने का मौका दिया जाएगा। अब जरा दूसरी तरफ की संभावना भी समझिए। मान लीजिए कि मेकर्स किसी नई अभिनेत्री को दया भाभी के रूप में लेकर आते हैं। कहानी में यह दिखाया जाता है कि दया लंबे समय के बाद गोकुलधाम वापस आ रही है। ऐसे में शुरुआत के कुछ एपिसोड पूरी तरह दया की वापसी पर केंद्रित हो सकते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी के लोग उनका स्वागत कर सकते हैं, जेठालाल की प्रतिक्रिया दिखाई जा सकती है, टप्पू अपने परिवार को देखकर खुश हो सकता है और बाकी सोसाइटी के सदस्य भी अपनी अपनी शैली में दया का स्वागत कर सकते हैं। अगर ऐसा ट्रैक बनाया जाता है तो शो के पुराने और नए दोनों दर्शकों को जोड़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा और सवाल है कि क्या दर्शक नई दया को स्वीकार करेंगे? इसका जवाब अभी कोई निश्चित रूप से नहीं दे सकता, क्योंकि दर्शकों की प्रतिक्रिया तभी सामने आएगी जब वास्तव में कोई नई अभिनेत्री स्क्रीन पर दया के रूप में दिखाई देगी। हालांकि टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जहाँ किसी लोकप्रिय किरदार को नए कलाकार ने निभाया है और शुरुआत में दर्शकों ने तुलना की, लेकिन समय के साथ नया कलाकार भी अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुआ। इसलिए यह पूरी तरह संभव
संभव है कि अगर सही अभिनेत्री का चयन किया जाए और उसे अच्छा स्क्रीन टाइम दिया जाए तो दर्शक धीरे धीरे उसे भी स्वीकार कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जेठालाल की। दया भाभी और जेठालाल की जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि दोनों किरदार एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। जेठालाल की परेशानी और दया की प्रतिक्रिया, जेठालाल का गुस्सा और दया का मासूम अंदाज, जेठालाल की बात और दया का गरबा, इन सब ने मिलकर शो में कई यादगार कॉमेडी मोमेंट बनाए हैं। इसी वजह से अगर कभी दया की वापसी होती है तो दर्शक सबसे पहले यही देखना चाहेंगे कि जेठालाल और दया की पहली मुलाकात कैसे दिखाई जाती है। क्या जेठालाल दया को देखकर भावुक होंगे? क्या वो खुशी से दया को गले लगाएंगे? क्या गोकुलधाम में कोई बड़ा सेलिब्रेशन होगा या फिर मेकर्स इसे किसी कॉमेडी ट्रैक के साथ जोड़ेंगे? इन सभी सवालों की जवाब फिलहाल सिर्फ कल्पना और संभावना के स्तर पर है, लेकिन अगर मेकर्स वास्तव में दया के किरदार को वापस लाने का फैसला करते हैं तो शो के लिए एक बड़ा स्टोरी पॉइंट जरूर बन सकता है। अब दोस्तों सोशल मीडिया पर समय समय पर यह दावा भी देखने को मिलता है कि दया भाभी की वापसी किसी खास त्योहार या किसी बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ हो सकती है, लेकिन यहाँ भी हमें सावधान रहना होगा क्योंकि जब तक चैनल या शो की तरफ से कोई स्पष्ट आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी विशेष तारीख को फाइनल मानना सही नहीं होगा। दिवाली हो, नवरात्रि हो, गणेश चतुर्थी हो या कोई दूसरा बड़ा मौका, त्योहारों के समय टीवी शो अक्सर बड़े ट्रैक और स्पेशल एपिसोड बनाते हैं, इसलिए फैंस ऐसी उम्मीद जरूर लगा सकते हैं, लेकिन उम्मीद और पुष्टि में फर्क होती है। और दोस्तों अगर कभी दया भाभी की वापसी का आधिकारिक ऐलान होता है तो निश्चित तौर पर यह शो के लिए एक बहुत बड़ा प्रचार बिंदु बन सकता है, क्योंकि दया भाभी का नाम सुनते ही पुराने दर्शकों की यादें जुड़ सकती है। कई दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने शो को लंबे समय तक सिर्फ दया और जेठालाल की कॉमेडी के लिए पसंद किया है, इसलिए उनकी वापसी की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होना स्वाभाविक है। लेकिन एक और बात समझना जरूरी है, सिर्फ किसी पुराने किरदार को वापस लाने से शो की सफलता तय नहीं होती। कहानी भी मजबूत होनी चाहिए, कॉमेडी भी स्वाभाविक होनी चाहिए, सभी कलाकारों को उचित स्क्रीन टाइमिंग मिलना चाहिए और सबसे जरूरी बात, दर्शकों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि कहानी जबरदस्ती नहीं बनाई गई बल्कि स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर दया की वापसी होती है लेकिन कहानी कमजोर रहती है तो शायद दर्शकों की उम्मीद पूरी तरह नहीं हो, लेकिन अगर दया की वापसी के साथ जेठालाल और परिवार को मजबूत कहानी दी जाती है तो पुराने गोकुलधाम वाले माहौल को वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। दर्शकों की दिलचस्पी निश्चित रूप से बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उस अभिनेत्री की जो नई दया भाभी बन सकती है। फिलहाल सोशल मीडिया पर अलग अलग नामों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी भी अभिनेत्री का नाम निश्चित रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि इससे गलत जानकारी फैल सकती है और किसी कलाकार के बारे में अनावश्यक अटकलें भी शुरू हो सकती है। इसलिए फिलहाल सबसे सही बात यही होगी कि नई दया को लेकर कोई नाम तभी पक्का माना जाए जब मेकर्स या संबंधित आधिकारिक स्रोत इसकी पुष्टि करे। और दोस्तों अगर भविष्य में किसी अभिनेत्री का नाम सामने आता है तो सिर्फ यह देखना काफी नहीं होगा कि वह दिखने में दया जैसी लगती है या नहीं, बल्कि यह देखना भी जरूरी होगा कि उनका कॉमेडी टाइमिंग कैसा है, उनकी आवाज कैसी है, उनकी गुजराती अंदाज कितना स्वाभाविक है, जेठालाल के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी बनती, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वह दया की किरदार की मासूमियत और ऊर्जा की स्क्रीन पर ला सकती है या नहीं, क्योंकि दया सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक स्क्रीन पर्सनैलिटी है। और क्या फिर दया की वापसी का इंतजार अभी और लंबा चलेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दया भाभी की वापसी को लेकर दर्शकों की उत्सुकता आज भी खत्म नहीं हुई है। जब तक इस किरदार को लेकर कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती तब तक सोशल मीडिया की हर खबर को सावधानी से देखना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस पूरी चर्चा में हमने आपको दया भाभी की संभावित वापसी से जुड़े अलग अलग पहलुओं को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वाले बाकी दर्शकों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।